हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 24वां पाठ जो कि है ईमानदार बालक के ऊपर। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए हुए हैं यहाँ पर शब्दार्थ। सबसे पहला जो शब्द है वो है छन्नी, मतलब द्रव पदार्थ आदि छानने का महीन कपड़ा या छलनी बोलते हैं। रोआसा मतलब रोने को होने वाला। छुट्टा मतलब रेजगारी। भुनाना मतलब रुपए को सिक्कों में बदलवाना। एम्बुलेंस घायलों एवं बीमारों को लेटाकर अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी। दुर्लभ मतलब कठिनाई या मुश्किल से मिलने वाला। दूसरा है शुद्ध करके लिखे। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर ठीक करके जो शब्द है वो लिखे हैं। जैसे पहला है रुपया, दूसरा जो शब्द है वे है मजदूर, तीसरा है परिचित, चौथा है बाजार, पांचवा उत्सुक, छठवां है 80, सातवां है ईमानदार, आठवां है सुई, नौवां जल्दी और 10वां शब्द जो है वो है पलक। तीसरा प्रश्न है मुहावरों को वाक्यों में प्रयुक्त करो। इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया मुहावरा पलक मारते ही आना, मतलब झटपट आना। बाबूजी आप रुकिए, मैं पलक मारते ही आया। दूसरा गिड़गिड़ाकर ठगना, मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करके लूट लेना। महेश, तुम इनको नहीं जानते, इन्हें तो गिड़गिड़ाकर ठगने की आदत है। तीसरा घर में ही होना, मतलब घर की बात। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रुपए कहीं नहीं जाते, समझो कि वे घर में ही हैं। चौथा पाठ पढ़ना, मतलब सबक लेना। सेठ ने कहा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर एक पाठ ही पढ़ा। चौथा है अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पर एक ही शब्द अलग अलग मतलब है उसके। जैसे लौटा का मतलब वापस आना। मोहन कल ही दिल्ली से लौटा था। लोटा का मतलब एक बर्तन, उसने एक लोटा पानी पिया और चल दिया। दूसरा भुनाना, भूनने का काम करना। वह मजदूरनी दाना भुनने का काम करके पेट पालती थी। भुनाना का मतलब रुपए को सिक्कों में बदलवाना। मैं ये रुपए भुनाकर 1-1 रुपए के सिक्के चाहता हूँ। तीसरा भेजा, भेजना, मैंने उसे बाजार भेजा। और भेजा का मतलब ये भी होता है दिमाग, तो मेरा भेजा खराब मत करो। चौथा दिया, देना, उसका भूतकाल होता है देना का। उसने मुझे रुपया दिया। दिया का मतलब दीपक, घर के बाहर दिया जलाकर रखना। पांचवा है समानार्थक शब्द लिखो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे सबसे पहला है माँ बाप, उसके लिए हम कह सकते हैं जन्मदाता या मातृ पितृ। दूसरा सेवक आ गया दास या नौकर। गरीब का निर्धन या दरिद्र। चौथा जल्दी का शीघ्र या द्रुत। पांचवा घर का गृह निकेत। छठवां दर्द का कष्ट या तकलीफ। सातवां डॉक्टर का चिकित्सक या वैद्य। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है जिसकी जानकारी हो चुकी हो। उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो है ज्ञात। अगला
जहां रोगियों की चिकित्सा होती हो, चिकित्सालय। दवा इलाज करने वाला, डॉक्टर। ईमान पर चलने वाला, ईमानदार। 7वां, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखो, जैसे बटन, नोट, डॉक्टर, हेलो, एम्बुलेंस। 8वां, निर्देशानुसार उत्तर लिखो। राजकिशोर कहाँ रहते हैं? वाक्यों को भूतकाल में बदल के फिर इसका उत्तर लिखना है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, राजकिशोर कहाँ रहते थे। ठीक है। वैसे ही दूसरा है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वाक्यों को भविष्य काल में बदलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगला, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है। वाक्यों को भविष्य काल में बदलो, प्रताप भाई का सिर पकड़ेगा। वे मजदूरों के नेता हैं। वाक्य को भूतकाल में बदलो, वे मजदूरों के नेता थे। वह नोट बुनाने गया है। वाक्य को वर्तमान काल में बदलो और इसका उत्तर है, वह नोट बुनाने जा रहा है। आगे है विचार बोधन। प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बसंत बाजार में क्या क्या बेच रहा था? उत्तर, बसंत बाजार में छन्नी, बटन तथा दिया सलाई, माचिस आदि बेच रहा था। दूसरा, राजकिशोर ने बसंत से कोई भी सामान ना खरीद पाने का क्या कारण बताया? उत्तर, राजकिशोर ने बसंत से कोई भी सामान ना खरीद पाने का कारण पूरे पैसे ना होना बताया। तीसरा प्रश्न, बसंत बार बार राजकिशोर से कोई भी चीज लेने को क्यों कह रहा था? उत्तर है, बसंत बार बार राजकिशोर से चीज खरीद लेने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि सवेरे से उसका कुछ भी सामान नहीं बिका था। चौथा प्रश्न, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार के हर कोने में किस तरह के लड़के मिलते हैं? तो इसका उत्तर है, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार के हर कोने में ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठग लेना है। पांचवा प्रश्न है, बसंत का काफी देर प्रतीक्षा करने पर राजकिशोर को क्या सोचकर घर चल दिए? उत्तर, काफी देर प्रतीक्षा करने के पश्चात राजकिशोर यह सोचकर घर चल दिए कि चलो 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों गया था? तो उत्तर है, प्रताप राजकिशोर जी के घर बसंत के कहने पर गया था। बसंत ने राजकिशोर जी को उसके पैसे या उनके पैसे लौटाने के लिए प्रताप को भेजा था। दूसरा प्रश्न, राजकिशोर प्रताप के साथ उसके घर क्यों गए? तो उत्तर है, जब राजकिशोर को पता चला कि बसंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके दोनों पैर कुचले गए हैं, तो वह उसे देखने के लिए प्रताप के साथ उसके घर गए। अगला तीसरा प्रश्न, डॉक्टर ने बसंत को देखकर क्या कहा? उत्तर, डॉक्टर ने बसंत को देखकर कहा कि ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। चौथा प्रश्न, राजकिशोर ने ऐसा क्यों कहा कि इसे बचाना ही होगा? उत्तर, राजकिशोर बसंत की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उसे हर हाल में बचाने की जरूरत है, या ये बचाने की बात कही। आगे आत्मबोध, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसे जीवन में धारण करें। दूसरा,
बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। कृष्ण कुमार ने बिना जाने समझे बसंत के बारे में राजकिशोर को अपनी राय दी, जो कि सर्वथा गलत साबित हुई। अतः किसी को जाने समझे बिना किसी के बारे में गलत धारणा मत बनाएं। कुछ करने को है ये स्कूल में किसी अवसर पर इस एकांगी का मंजन करें, जरूर बात करें इसके बारे में। ठीक है, आगे दिया गया है यहाँ पर एक और प्रश्न। यहाँ पे बताया गया है कि दिए गए शब्द संकेतों की सहायता से कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो मैंने इसका जो उत्तर है वो यहाँ लिखा है। मेधावी एक सच्ची लड़की थी। एक दिन वह राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए गई और उसने भिन्न भिन्न प्रकार का सामान खरीदा और उसका बिल 950 रुपए का बना। मेधावी ने दुकानदार को 1000 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने उसे 50 रुपए लौटाने थे, मगर उसने गलती से उसे 100 रुपए वापस कर दिए। मेधावी ने रुपए गिने और उसने देखा कि दुकानदार ने उसे 50 रुपए अधिक दे दिए हैं। उसने वे 50 रुपए दुकानदार को वापस लौटा दिए। दुकानदार उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने मेधावी का धन्यवाद किया और इनाम भी दिया। तो शिक्षा क्या है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आगे बहुविकल्पिक प्रश्न है। पहला, बसंत कैसा लड़का था? गरीब, अमीर, धनी था या निर्धन था? उत्तर है गरीब लड़का था। दूसरा प्रश्न, बसंत बाजार में क्या बेच रहा था? छन्नी, बटन, दिया सलाई या ये सभी? तो इसका उत्तर है ये सभी बेच रहा था। तीसरा प्रश्न, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार में किस तरह के लड़के मिलते हैं? धनी, गरीब, ठग या लुटेरे? इसका उत्तर है ठग लड़के। चौथा प्रश्न है, इस एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईमानदारी की, धोखेबाजी की, चोरी की या ठगी की? तो इसका उत्तर है हमें इससे ईमानदारी की जो सीख है या शिक्षा है वो मिलती है। तो ये था पाठ का अभ्यास। यदि आपको पाठ समझ आ गया, अभ्यास समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।